सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने शहर हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस खातियों और मुजरिमों को मारने के बजाय घर के सामने खड़े मासूम लोगों को मार रही है। असेंबली में तकरीर करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से शिकायत की है कि हर पुलिस स्टेशन में मामूल की रकम ली जा रही है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में बात करने से डरते नहीं है। उन्होंने कहा कि रात होते ही टास्क फोर्स पुलिस मासूम अफराद को मारते हुए रात भर जाग रही है और दिन में सो रही है और दिन के औकात में ही कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत के इंचार्ज गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में खैर सगाली मुलाकात की। वज़ीर आला सुबह राजभवन पहुंचे और गवर्नर को तहनीत पेश की। हाल ही में सदर जमहूरिया मुर्मू के दफ्तर ने गवर्नर्स को तब्दील करने के अहकाम जारी किए हैं। राधाकृष्णन जो रियासत तेलंगाना के इंचार्ज गवर्नर थे, उन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया। बताया जाता है कि उन्होंने बतौर गवर्नर रियासत की हुक्मरानी में ताउन करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। पीर के रोज लक्सटीपेट में एक 25 साल नौजवान ने भारतीय फौज में मुलाजिमत के लिए मुंतखब न होने के बाद अफसुर्दा होकर खुदकुशी कर ली। लक्सटीपेट के सब इंस्पेक्टर सतीश ने बताया कि रामनगर के रहने वाले जी तिरुपति ने अपने बेडरूम को अंदर से बंद करके छत के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। तिरुपति सेंटरिंग वर्कर था। उसका भाई पहले ही भारतीय फौज के लिए मुंतखब हो चुका था। अपने भाई से मुतासिर होकर वो एक सिपाही बनना चाहता था। उसने 2 बार फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की कोशिश की, लेकिन उसे क्वालिफाई नहीं कर सका। वो बदमिजाज था और उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। यहाँ तक कि उसके वालिदैन ने उसे नौकरी के बारे में फिक्रमंद न होने का मशवरा दिया था। तिरुपति के वालिद कुमारैया ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहकीकात का आगाज कर रही है। जिले के बी आसियाबाद के सीपीएम कायदीन चारी श्रीवास आनंद ने सीपीएम रियासती कायद कामरेश वीरा बदरिया की निगरानी में अवामी मसाइल की जानकारी के लिए शुरू करदा बस यात्रा में शिरकत करते हुए आसिफाबाद के मसाइल, खुसूसी तौर पर कागज नगर म्यूनसिपल साफ सफाई मुलाजिमीन की उजरत में ताखीर और साफ सफाई मुलाजिमीन के मसाइल सीपीएम रियासती कायद के रूबरू पेश किया गया। दिल्ली के सत्या साई ऑडिटोरियम में मुनक़िदा एक तकरीब में खातून सोशल वर्कर AK क़मर रहमान को ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी की जानिब से उनकी तवील फलाही खिदमात को सराहते हुए उन्हें यूनिवर्सिटी के चेयरमैन उबानी ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी डॉक्टर मैनुअल के हाथों डॉक्टरेट का अवार्ड पेश किया गया। क़मर रहमान ने साल 2004 के दौरान पहली मरतबा बोधन का दौरा करते हुए मुस्लिम ख़वातीन के ग्रुप कायम करने के लिए मुहिम चलाई थी। क़मर रहमान को डॉक्टरेट का अवार्ड मिलने पर फरीदा सुल्ताना, मलिका बेगम और डोमवा ग्रुप में शामिल ख़वातीन ने उन्हें मुबारकबादी पेश की। जिले के आसिफाबाद के कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अक़लियती कायद अब्दुल शकील ने अपने बयान में कहा, हुकूमत की जानिब से मुस्लिम अक़लियतों के लिए 3300 करोड़ रुपये का बजट मख्तस किए जाने पर खुशी का इजहार करते हैं और इस सियासती बजट को उन्होंने तारीख़ी करार दिया। उन्होंने कहा, मरकजी हुकूमत की जानिब से मुस्लिम अक़लियतों को तमाम रियासतों के सिर्फ 3000 करोड़ रुपये मख्तस करते हुए मुस्लिम अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। इसके बरखिलाफ रियासती तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के बजट से ज़्यादा तेलंगाना के मुस्लिम अक़लियतों के लिए 3300 करोड़ रुपये बजट मख्तस करते हुए मुस्लिम अक़लियत दोस्त होने का सबूत दिया है। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर इंचार्ज डिविजनल पंचायत ऑफिसर अहमद उमर हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक कागज नगर डिवीजन की हदूद में मौजूद अंको सापू ग्राम पंचायत, गुंडी और लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत के इलाकों का दौरा करते हुए शदीद बारिशों से मुतासिर हो जाने वाले इलाकों का दौरा करते हुए गाँवों में नालियों की साफ सफाई, सड़कों की साफ सफाई करते हुए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने की हिदायत जारी की ताकि आने वाली बीमारियों से अवाम की हिफाजत हो सके। जगतियाल में 100 डायल करने पर फौरी जवाब देने और फौरी मौके पर पहुंचने की ताकीद लोगों को साइबर फ्रॉड से आगाह करने की ज़रूरत है। जिले SP जगतियाल अशोक कुमार IPS ने गुज़िश्ता शाम रायकल मंडल पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया।
इस मौके पर उन्होंने इस बात का जायजा लिया कि थाने में कितने एहलकार मौजूद हैं और वो क्या क्या फराइज अंजाम दे रहे हैं। उन्हें हुक्म दिया गया कि थाने से मालूम करें कि कितने ब्लू कोट्स और पेट्रोकारें थाने की हदूद में ड्यूटी पर हैं और थाने की हदूद में कितनी बिट्स चल रही हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि मुनासिब गश्त करते हुए चोरी ना की जाए। 100 डायल करने का मशवरा दिया जाता है कि फौरी तौर पर मौके पर पहुंच सके, कॉल मौसूल होने पर मसला हल करें और ब्लू कोट्स और पेट्रोल कारों पर मुसलसल 24 घंटे गश्त किया जाए। अवाम से भी गुजारिश है कि हमेशा अवाम के लिए हम दस्तयाब हैं, अवाम के मसाइल को हल करने हम तैयार हैं। जिले जगतियाल रियल इस्टेट कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन वेलफेयर एसोसिएशन नई वर्किंग कमेटी के इंतखाबात। रंगा सिवा सदर और मोहम्मद जमाल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। इंतखाबात गुज़िश्ता रोज़ भारतीय स्कूल में मुनक़िद हुए। रंगा सिवास को 62 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी मिली, जबकि जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जमाल को 39 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी मिली। दोनों की शानदार कामयाबी पर साबिक़ सदर मोहम्मद रहीम और मोहम्मद आमिर हुसैन और दीगर ने गुलपोशी करते हुए मुबारकबादी पेश की। जिले के भी आसिबाद के कागजनगर के नौगांव बस्ती के साकिन आमिर नबी के इलाज के लिए हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की जानिब से मंजूर करदा 2,25,000 रुपयों का LOC लेटर मुक़ामी रुकन असम्बली डॉक्टर P हरीश राव इलाज के लिए मंजूर किए गए। लेटर को उनके नवाज से मोहम्मद ताज के हवाले करते हुए जल्द से जल्द इलाज का मशवरा दिया। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने हैदराबाद में रियासत तेलंगाना के वजीर ज़राअत और मार्केटिंग वजीर की नागेश्वरराव से उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर रुकन असम्बली ने जगतियाल देही मंडल लक्ष्मीपुर मौजू में 7 करोड़ के फंड से सीड प्रोसेसिंग प्लांट मंजूर किया गया था, जिसका 70% काम मुकम्मल हो चुका है। सीड प्रोसेसिंग प्लांट को कॉर्पोरेशन ग्रांट से 3 करोड़ 50 लाख रुपये और CDF ग्रांट से 3 करोड़ 50 लाख मख्तस किए गए थे, जो इंतखाबी कोड की वजह से रोक दिए गए थे। लिहाजा कॉर्पोरेशन ग्रांट 1 करोड़ 24 लाख रुपये और SDF ग्रांट जारी करने के लिए रियासती वजीर से नुमाइंदगी की गई। सारिफीन सेलफोन गुम हो जाने पर परेशान ना हो। जगतियाल जिले SP अशोक कुमार IPS का बयान। मोबाइल फ़ोन गम या चोरी हो जाने की सूरत में इस वेबसाइट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। सेलफोन की बाजियाबी के लिए खुसूसी टीम की तश्कील। जिले में CEIR गुमशुदा और चोरी होने वाले 411 मोबाइल फ़ोन मुतासिर के हवाले किए गए हैं। उन्होंने कहा, जिले में आवाम को बेहतर खिदमत फराहम करने के लिए मोबाइल फ़ोन की रिकवरी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। पिछले साल पोर्टल शुरू होने के बाद से अब तक जिले भर में 411 फ़ोन बरामद किए गए हैं। खून का अतिया एक जिंदगी को बचाने में बहुत ही कारआमद होता है। जगतियाल के समाजी कारकुन मोहम्मद रियाज जरूरतमंदों को वक्त पर खून के अतिया का इंतजाम करवाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करते हैं, जो काबिल सताइश हैं। जिले को रोटला के शेख हबीब के क़ल्ब की ओपन सर्जरी के लिए हैदराबाद के बंजाइज के अस्पताल में O- ब्लड की ज़रूरत पर रियाज से रब्ता करने पर रियाज ने जगतियाल में अमीनाबाद के साथ मोहम्मद आसिफ अली को जगतियाल से हैदराबाद भेजकर खून का अतिया दिलवाने पर उनके अफराद ख़ानदान और कोरटला ब्लड डोनर अब्दुर्रहीम आमिर खान ने इजहार तशक्कुर किया। वरंगल वेस्ट MLA श्री नैनी राजेंद्र रेड्डी ने कहा, नईम नगर पेदामोरी का काम जो कई दहाइयों से चल रहा था अब आखिरी मरहले में है। इतवार को पुल के तामीराती कामों का उन्होंने मुआयना किया। MLA ने कहा, काम का दूसरा मरहला मुकम्मल हो जाएगा और पुल अगस्त के आखिर तक आमदफ्त के लिए तैयार हो जाएगा। अब तक पुल के दूसरे मरहले का काम भी मुकम्मल हो सकता है। LRD के साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र गुज़िश्ता 15 दिनों से खराबी सेहत के बाद हैदराबाद के किम्स दवाखाने में ज़ेर इलाज थे, जो आज डिस्चार्ज हो गए हैं। सुरेंद्र के फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर गैर मामूली खराबी सेहत के बाद उन्हें किम्स अस्पताल शरीक किया गया था, जिनकी सेहत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। साबिक़ रुकन असम्बली ने अपने तमाम पार्टी अरकान से गुजारिश की है कि वो इनकी मिजाज कुछ भी हैदराबाद आने की जहमत ना करें। डॉक्टरों ने कुछ हफ्ते और आराम करने का मशवरा दिया है, जिसके बाद वो खुद ही LRD आकर अपने हामियों से मुलाकात करेंगे। के संजय रुकन असम्बली कोरोटा ने 4 दिन कबल पेदापुर अहमदी स्कूल में सेहत बिगड़कर हैदराबाद के नीम दवाखाने में ज़ेर इलाज फ़कीर कुंडापुर गांव के गणेश और मिटपल्ली गांव के मुतवत्तिन हरीश वर्धन अमी तलबा से मुलाकात की, उनकी मिजाज पुरसी की। जोआरी नसीर और इंचार्ज हल्का असम्बली कोरोटला ने सहाफ़त को जारी करदा बयान में बताया कि आइंदा 2 दिनों में मुसद्दर बारिश होने की महकमे मौसमियात की जानिब से पेशकशी की गई है। अवाम चौकसी बरतने की उन्हें हिदायत दी।
जमीयत उलमा हिंद की रुकनियत साजी का मुहिम, मिंबर बने ज़िले निज़ामाबाद के तमाम मर्दों ख़वातीन से अपील। यौम आज़ादी के मौके पर अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद करने जमीयत उलमा ज़िले निज़ामाबाद की मजलिस आमिला के इजलास में अहम फैसला। मौलाना ग़ुलाम रसूल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िले निज़ामाबाद की इत्तला के मुताबिक 28 जुलाई बाद नमाज ज़ोहर मदरसा महदुल अशरफ मालापल्ली में हाफिज़ मोहम्मद लई खान सदर उलमा ज़िले निज़ामाबाद की सदारत में जमीयत उलमा की मजलिस आमिला का अहम मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें चंद अहम उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। जमीयत उलमा की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज़ बड़े पैमाने पर करते हुए अवाम नास को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रुकन बनाकर जमीयत से जुड़ने की भरपूर कोशिश की जाएगी। पीर के रोज सिरसिला में एक शख्स ने बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। शांतिनगर के रहने वाले दोसा रामेश ने अपनी बीवी लक्ष्मी के चेहरे पर हमला किया। शदीद खून बहने से वो मौके पर ही दम तोड़ गई। बाद हजार राजेशम ने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बेटे वेणु की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वाक़े की सही वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। एक अलमनाक वाक़े में पीर की सुबह नियालकल मंडल के हसली के मकाम पर एक ट्रक के एक कार से टकराने से 2 अफराद बशमूल एक खातून की मौत वाक़ हो गई और 5 अफराद जख्मी हो गए। तमाम मुतासरीन कर्नाटक के बिदर के रहने वाले थे। उनकी शिनाख्त अभी बाकी है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जहीराबाद के एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेर भोपाल के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर व कदावर लीडर आरिफ अकील का इंतकाल हो गया। वो तवील अरसे से बीमार थे। इतवार की सुबह उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें भोपाल के अपोलो अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां पीर की सुबह तकरीबन 5:30 पर वो दारिये फानी से कूच कर गए। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 72 साल थी। आरिफ अकील 6 बार शुमाली भोपाल की असेंबली सीट से MLA रह चुके हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत में वो 2 बार वजीर भी रहे। उन्हें अक़लियती फलाह बहबूद, जेल और महकमे खुराक और रसद का वजीर बनाया गया था। आरिफ अकील पहली बार 1990 में रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे। आरिफ अकील के पास तालीमी डिग्रियों की बहुतायत थी। उन्होंने कई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियों के साथ कानून की तालीम भी हासिल की थी। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आरिफ अकील सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता वजीर थे। रोचेस्टर में एक पार्क में इतवार की शाम को फायरिंग के वाक़े में एक शख्स हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए। रोचेस्टर पुलिस ने बताया कि इतवार की शाम को रोचेस्टर में पार्क के अंदर फायरिंग के वाक़े के नतीजे में एक शख्स हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि उन्हें शाम को 6:20 के करीब इत्तला मिली कि मैपलवुड पार्क में एक बड़े मजमे पर फायरिंग की गई है, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। रोचेस्टर पुलिस के कैप्टन ग्रेग बेलू ने बताया कि फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जिसकी उम्र 20 साल से ज्यादा थी। एक दूसरा शख्स भी बुरी तरह जख्मी हुआ है और उसकी हालत नाजुक है, जबकि 5 दीगर जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पीर को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और दीगर मुलजिमीन के खिलाफ मुबैना शराब घोटाले से मुतालिक बदउनवानी के मामले में एक खुसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में CBI ने केजरीवाल को मुलजिम बनाया है। CBI ने यह चार्जशीट ऐसे वक्त में दाखिल की है जब दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होने वाली है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें आम आदमी पार्टी और उसके कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को मुलजिम नामजद किया गया है। चार्जशीट में केजरीवाल को शराब घोटाले के अहम साजिशों में से एक के तौर पर बताया गया है। इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। इससे कबल 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ED मामले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को उबूरी जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। हालांकि वो जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि वो CBI के तहत भी गिरफ्तार थे। हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने मुबैना शराब घोटाले में वज़ीर आला केजरीवाल की अदालती तहवील में 8 अगस्त तक तौसीक की थी। बिहार हुकूमत को पीर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिहार में रिजर्वेशन को 65% तक बढ़ाने के खिलाफ पटना हाई कोर्ट का फैसला अब भी बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सितंबर में केस की तफसीली समाअत करेगी। पटना हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन बढ़ाने के बिहार हुकूमत के फैसले को मनसूख कर दिया था। फिर रियासती हुकूमत इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने बिहार हुकूमत के इस फैसले को मनसूख कर दिया था, जिसमें सरकारी मुलाजिमतों और तालीमी इदारों में दाखिले के लिए पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन में इजाफा किया गया था। बिहार हुकूमत ने पसमानदा तबकात SC और ST तबके के लोगों के लिए सरकारी मुलाजिमतों और तालीमी इदारों में दाखिले के लिए रिजर्वेशन की हद को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था।
पेरिस में जारी ओलंपिक के जिस शूटिंग के मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसमें इंडिया ने पहला तमगा जीत लिया है। ओलंपिक्स के शूटिंग के मुकाबले में पाकिस्तान की किशमाला तलत ने 31वीं जबकि इंडिया की मनु भाकर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के फाइनल में कांसी का तमगा अपने नाम किया है। ये अभी तक पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया के लिए पहला तमगा भी है। मनु भाकर ने मैच में 221.7 पॉइंट हासिल किए। इस मुकाबले में जनूबी कोरिया के खिलाड़ियों ने पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की। इस मुकाबले से कबल भी तवक्को यही की जा रही थी कि मनु भाकर इंडिया के लिए पेरिस ओलंपिक्स का पहला तमगा जीतने में कामयाब हो जाएंगी और उन्होंने ये तारीखी कारनामा अंजाम भी दे दिया। यूं मनु भाकर ओलंपिक गेम्स में तमगा जीतने वाली पहली इंडियन खातून शूटर बन गई हैं। हिंदुस्तानी स्टार खातून बॉक्सर निखत जरीन ने पेरिस ओलंपिक्स के आगाज में शानदार मुजाहरा किया है। निखत जरीन पहली बार ओलंपिक्स में खेल रही हैं। उन्होंने राउंड ऑफ 32 के मैच में मुखालिफ टीम को 0-5 से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने 50 किलोग्राम के जुमरे में जर्मन बॉक्सर मैक्सी कैरिना को एक तरफा अंदाज में शिकस्त दी। तेलंगाना के शहर निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली निखत जरीन ने इस जीत के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और 2022 के एशियन गेम्स में कांसी का तमगा जीता है। वो 2022 और 23 में वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। निखत जरीन पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के दावेदारों में शामिल है। पुराने शहर के इलाके कारवान और जियागुड़ा में वाक़े मंदिरों में पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें हिंदुओं से कहा गया है कि वो त्योहारों के दौरान हलाल मसनूआत से गुरेज करें। ये पोस्टर आरएसएस के एक रुकन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले आईटी सोशल मीडिया कन्वीनर रिक्षित सागर ने लगाया था। अपनी पोस्ट में वो हैदराबाद के इलाकों में हिंदू बरादरी से अपील करते हुए कहा कि वो त्योहारों के दौरान हलाल मसनूआत से गुरेज करें। जय माता दी भाग्यनगर के कारवान और जियागुड़ा इलाके के मुख्तलिफ मंदिरों में से नो टू हलाल के बैनर लगाए गए हैं। मेरे हिंदू बंधुओं से अपील है कि वो कम से कम हमारे त्योहारों के दौरान हलाल और उसकी मसनूआत का बाइकआउट करें। एक्स पर रिक्षित ने पोस्ट किया। रियासत आंध्र प्रदेश में 1500 किलो वजनी भारी भरकम मछली समंदर में दस्तयाब हुई। इस मछली को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। तफसीलात के मुताबिक जिले कृष्णा मछलीपट्टनम में शिकार के लिए जाने वाले मछेरों के हाथ 1.5 टन वजनी मछली लगी। मछली इस कदर बड़ी और वजनी थी कि उसे उठाने के लिए क्रेन तलब किया गया। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले ताजिर ने इस मछली को खरीदा। लोग इस बात पर हैरतज़दा हैं कि ये मछली मछेरों के जाल में कैसे फंसी। कबल असी भी बड़ी मछलियां रियासत आंध्र प्रदेश में समंदर से पकड़ी गई, लेकिन पहली मर्तबा ऐसी मछली पकड़ी गई। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।